हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पित्तज प्रकृति के बारे में। पित्तज प्रकृति के गुण दोष मैंने बताए और उनके पित्तज प्रकृति के लोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, वो सब मैंने बताया। तो आज बात करते हैं पित्तज प्रकृति के लोगों को अपनी डाइट कैसी लेनी चाहिए सो दैट दे कैन बैलेंस देयर पित्त दोष को अपने को बैलेंस रख सकें। क्योंकि अगर आप अपनी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सेट नहीं करते हैं तो आपके दोषा इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो डाइट और लाइफस्टाइल एडप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। सबके लिए डाइट भी अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल भी अलग होता है, और ये अलग लाइफस्टाइल ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। ये हमारे जो दोषाज होते हैं, इन्होंने ही हमें अलग बनाया है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं। सबकी बॉडी में अलग कॉम्बिनेशन होता है दोषाज का, तो इसी वजह से हमारी सबकी नेचर भी अलग होती है। अब जो पित्त होता है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पित्त कब कब बढ़ता है, एक तो जो पित्तज प्रकृति है उनमें ही पित्त का एग्रीवेशन बहुत जल्दी हो सकता है, और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर इस तरह का फूड खाते हैं तो भी पित्त बहुत जल्दी एग्रीवेट हो जाता है। और यंग एज में पित्त जो है वो नेचुरली ज़्यादा होता है। जो बच्चे होते हैं उनमें कफ का प्रभाव ज़्यादा होता है, यंग एज में पित्त का, और जो ओल्ड एज होती है वो वात का प्रभाव ज़्यादा होता है। वातज प्रकृति का मैंने डाइट और लाइफस्टाइल आपको बताया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे जो पित्तज प्रकृति है, जो पित्त जिनमें डोमिनेंट है, वो लोग अपने डाइट को और लाइफस्टाइल को कैसे सेट करें ताकि उनका पित्त भी बैलेंस में रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। उनको अपनी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। उनको अपनी डाइट में जो ग्रेन्स हैं वो सब तरह के ग्रेन्स खा सकते हैं, ओट्स, व्हीट, राइस, बाजरा, सब तरह के वो ग्रेन्स खा सकते हैं इन प्रॉपर अमाउंट हैं। और उसके बाद उनको जो वेजिटेबल्स हैं, उनको वेजिटेबल्स भी ऑलमोस्ट सारी सूट करती हैं एक्सेप्ट ओनियन एंड गार्लिक। वो बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे ओनियन, गार्लिक और ब्रिंजल, अगर वो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये पित्त को एनहांस करते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म उस पे होती हैं, गर्म होती हैं ये चीज़ें। और जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स ना खाएं। तो वो फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जो थोड़े से स्वीट होते हैं, क्योंकि जो पित्त है उसके लिए मधुर, तिक्त और कषाय ये रस कहे गए हैं जो उसको सप्रेस करते हैं। अम्ल, लवण और कटु, यानी कि जो सोर, लवण यानी सॉल्टी और कटु यानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये चीज़ें पित्त को इम्बैलेंस करती हैं, एग्रीवेट करती हैं, बढ़ाती हैं। और जो स्वीट टेस्ट है, और जो तिक्त यानी थोड़ा सा कड़वा टेस्ट है, और जो कषाय यानी एस्ट्रिजन टेस्ट है, वो पित्त को सप्रेस करता है, यानी कि बढ़े हुए पित्त को बैलेंस करता है। तो जो ऑलरेडी पित्त के प्रभाव में हैं, यंग एज हैं, और जो पित्तज प्रकृति के भी हैं, तो उनको तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, इनको अवॉइड करना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा रखा हुआ फूड है, फर्मेंटेड फूड है, वो नहीं खाना चाहिए पित्तज प्रकृति के लोगों को। तो ये इस तरह के फूड, उनको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं खानी चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं खानी चाहिए। एक मॉडरेट टेम्परेचर की चीज़ों को खाना चाहिए। बासी चीज़ें तो किसी को भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, डाइट हो गया, फ्रूट्स हो गया और ग्रेन्स हो गया। अब बात करते हैं इनको लाइफस्टाइल अपना कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। लाइफस्टाइल में इनको जो है जो चिकित्सा है लाइफस्टाइल की इनके लिए, वो हमेशा कुछ ऐसा चीज़ें सुननी चाहिए जो उनको मोटिवेट करें। जैसे मोटिवेशनल वीडियोस दे कैन हियर। और अगर इनका बहुत ज़्यादा, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इनको अपनी चीज़ें किसी फ्रेंड से हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। इनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए सो दैट दे कैन बैलेंस देयर पित्त। और हमेशा इस तरह की स्टेट में रहना चाहिए कि गुस्से को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और हमेशा हैप्पी रहने का कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में इनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, और इनको एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो पित्त को बैलेंस करने की सबसे अच्छी चीज़ है वो है आंवला। आंवला आपको अपनी डाइट में रेगुलर इंक्लूड करना चाहिए,
क्योंकि ये वैसे तो खाने में तो बहुत खट्टा होता है, पर जो इसका विपाक होता है वो मधुर की तरफ होता है, मधुर विपाक होता है, यानी कि ये स्वीट उसमें आता है, चीज़ों में आता है। तो जो भी स्वीट टेस्ट की चीज़ है जिनका विपाक जो स्वीट होता है वो पित्त को पैसिफाई करती हैं। ठीक है, मूंग की दाल आपके लिए बहुत अच्छी है। आप अगर आपका बहुत ज़्यादा एनहांस्ड है तो यू कैन ईट मूंग दाल। ठीक है, और मिश्री और खांड ये आपके बढ़े हुए पित्त को एकदम से वो करती हैं, पैसिफाई कर देती हैं। तो अगर आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। अब जो चीज़ें हैं जो पित्त को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देती हैं वो हैं टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, अदरक, ये बहुत ज़्यादा अदरक कंज्यूम करना, तो ये चीज़ें पित्त को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्राइड फूड है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी, तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। आपको टी, कॉफ़ी जितना हो सके, अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं तो आप ये चीज़ें ना लें। अगर आप डेली बेसिस पे इनको ले रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी अमाउंट को कम करें। इनकी स्ट्रॉन्ग जो अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करके इसको बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल से ख़त्म करें, तभी आप अपने पित्त को बैलेंस रख सकते हैं। और जब पित्त बहुत बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा जलन होती है और आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और एंग्री फील करते हैं। पित्त की जो व्याधियाँ होती हैं वो अल्सर होती हैं, मेनली अल्सर इनको बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा ब्लड डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, ये पित्तज व्याधियाँ बहुत जिनको पित्त बहुत ज़्यादा एग्रीवेट रहता है उनको बहुत जल्दी हो जाती हैं। ब्लड के डिसऑर्डर बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ब्लड और पित्त का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो इस तरह की डाइट जो मैंने बताया पित्तज के लिए आप फॉलो कीजिए, उसी तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, सो दैट यू कैन बैलेंस योर पित्त। थैंक यू। जय हिंद।